अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ कन्वर्जन डिसऑर्डर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। बेसिकली कन्वर्जन डिसऑर्डर को जो है फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम डिसऑर्डर भी कहा जाता है और ये जो है सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर की कैटेगरी में से एक है। इसमें पेशेंट्स को जो है सेंसरी मोटर और स्केलर प्रॉब्लम होती हैं। ऐसी सिम्टम जो एसोसिएट तो होती हैं और वॉलंटरी वो रिस्पॉन्स भी शो कर रही होती हैं, लेकिन जो एक्चुअल में उसकी भी काज होती है वो कोई भी फिजियोलॉजिकल काज नहीं होती। इसमें पेशेंट जो है अचानक से बेहोश हो जाता है। इसमें पेशेंट को जो है सुनना बंद हो जाता है। इसमें पेशेंट्स को दिखना बंद हो जाता है। इसमें पेशेंट को पैरालिसिस हो जाता है जिसमें पेशेंट चल नहीं सकता। इसमें पेशेंट जो है बात नहीं कर पाता। इसमें पेशेंट को सांस की प्रॉब्लम होती है। ये जो सारी सिम्टम हैं ये जो होती हैं वॉलंटरी होती हैं, लेकिन इसकी कोई भी फिजियोलॉजिकल काज नहीं होती। फैमिली जब हमारे पास विजिट करती हैं या फिर किसी हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर विजिट करती हैं तो उनकी ये कंप्लेन होती है कि हमारा बच्चा जो है बेहोश हो जाता है और बार बार बेहोश होता है। जब उनसे केस हिस्ट्री ली जाती है तो उसमें कंफर्म होता है कि वो जो बेहोशी के सिम्टम्स होते हैं वो जो एक्चुअल में काज है किसी स्ट्रेसर की वजह से होते हैं, ना कि वो एक्चुअल में फिट्स होते हैं और ना ही वो एपिलेप्सी होता है। तो इसलिए जो है फैमिली वालों को गाइड किया जाता है कि आप जो है अपने पेशेंट की बेहोश होते हुए वीडियो बनाएं। तो जब वो वीडियो बनाकर और केस हिस्ट्री रिपोर्टिंग में सारा कुछ प्रेजेंट होता है और वो जो सिम्टम्स होते हैं वो कन्वर्जन डिसऑर्डर के होते हैं। इसी तरह अक्सर फैमिली जो है कंप्लेन करती हैं कि हमारा बच्चा जो है अचानक से बोलना छोड़ गया है। वो बोलता नहीं है, इशारों की मदद से वो बात करता है और वो किसी से बात नहीं करता। लेकिन अक्सर हमने देखा जब ये अकेला होता है तो ये बोलने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही इसे पता चलता है कि इसके आसपास कोई है तो ये बोलना बंद कर देता है और ये इशारों की मदद से बात करता है। तो जब प्रॉपर रिपोर्टिंग इस तरह के पेशेंट्स की ली जाती है तो ये भी कन्वर्जन डिसऑर्डर के कुछ सिम्टम्स होते हैं। अक्सर फैमिलीज जो है रिपोर्ट करते हैं कि हमारा पेशेंट जो है पहले सही चलता था लेकिन अब जो है ये चल नहीं सकता। ये व्हील चेयर पर इसे एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया जा सकता है, बैसाखी की मदद से ये चलता है, लेकिन ये अपनी विल पावर पर नहीं चलता। लेकिन जब उसकी कैमरा रिकॉर्डिंग की जाती है और उसके ऊपर पूरा चेक एंड बैलेंस किया जाता है, उनकी प्रेजेंटिंग और पूरी केस हिस्ट्री को चेक किया जाता है तो उसके पीछे जो है एसोसिएट होते हैं डिफरेंट स्ट्रेसर्स और जिनकी बेस्ड इस तरह के अक्सर केसेस देखे गए हैं जिसमें पेशेंट जो है बोलना बंद कर देता है, अचानक से सुनना बंद कर देता है, जिनको दिखाई देना बंद हो जाता है, जिसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की हरकत रुक जाती है और इसके साथ साथ पेशेंट को मुख्तलिफ टाइम पर दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं, एपिलेप्सी अटैक आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन इसके पीछे कोई भी फिजियोलॉजिकल काज नहीं होती। तो इसके पीछे जो है डिफरेंट काजेज हो सकती हैं जिसमें बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ट्रॉमेटिक इवेंट्स हो सकते हैं, स्ट्रेसेस हो सकते हैं, हाई से हाई लेवल के स्ट्रेसेस हो सकते हैं और इसके साथ साथ जेनेटिक प्रॉब्लम्स भी एसोसिएट होती हैं। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले जो है साइकोलॉजिस्ट जो है फैमिली काउंसलिंग करते हैं और सेकंड नंबर पर जो है पेशेंट्स के अंदर इंसाइट बिल्ड करते हैं और इसके साथ साथ थेरेपेटिक प्रोसीजर के जरिए डिफरेंट स्ट्रेसेस को आइडेंटिफाई किया जाता है, उनके ऊपर वर्क किया जाता है ताकि ये पेशेंट जो है इस तरह की सिम्टम्स को ना शो करें और अपनी एक आम जिंदगी गुजारें। तो इसके साथ साथ जो है साइकियाट्रिस्ट मेडिकेशन भी प्रोवाइड करते हैं ताकि पेशेंट के जो एक्टिव सिम्टम है वो कंट्रोल हो सके। उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।